हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू एटम्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइम एक्टिविटी पे पीएच और टेम्परेचर का इफेक्ट। तो जैसा कि आपको पता है, एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। तो इन पे पीएच और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। तो हर एक एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पे वो क्या है, हाईली एफिशिएंट होता है, जिस पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जैसा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो है लगभग पीएच 2 पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसीलिए हमारे स्टमक में जब पेप्सिन सेक्रेशन होता है तो उसके साथ में एचसीएल का भी सेक्रेशन होता है। एचसीएल से जो पीएच है वो डाउन हो जाती है, लगभग 2 के अराउंड हो जाती है, जिससे क्या है पेप्सिन बहुत अच्छे से काम करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसी तरह जो माइलेज है वो लगभग 7 पीएच पे बहुत अच्छी तरह से काम करता है, जो कि हमारे सलाइवा के अंदर होता है, हमारे माउथ में। इसलिए हमारे माउथ की जो पीएच है अराउंड 7 के आसपास होती है, जिससे माइलेज क्या है अच्छी तरह से अपना काम कर सके। अब बात करते हैं, अगर पीएच जो है वो जो ऑप्टिमम पीएच है वो अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, जैसे किसी एंजाइम की मान लो जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 8.3। 8.3 पे इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा हाई हो। अगर इससे पीएच बढ़ती है तो भी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम होती जाती है, डाउन होती जाएगी। अगर इससे पीएच से ऑप्टिमम पीएच से डाउन होगी पीएच, तो भी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। सिर्फ अपनी ऑप्टिमम पीएच से पे ही क्या है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। अब एसिडिक और एल्कालाइन जो एनवायरनमेंट है इसका इस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट जो है एसिडिक हो जाए या अल्कलाइन हो जाए तो क्या होगा, जो एंजाइम्स है उनके आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होंगे, टूटने लगेंगे, जिससे क्या है एंजाइम की स्ट्रक्चर भी खराब होने लगी। उसकी स्ट्रक्चर और शेप खराब होने से जो उस सबस्ट्रेट के साथ में सही से जुड़ नहीं पाएगा, जिससे क्या है जो रिएक्शन की रेट जो सॉरी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या है, कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सेम पीएच की तरह जो टेम्परेचर भी एंजाइम जो है अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही सबसे अच्छी तरह काम करता है। जैसे हमारे अंदर जो एंजाइम्स है वो 37 डिग्री पे सबसे हाईली एफिशिएंट होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक बार तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है उनके जो जुड़ने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा आपस में उनकी मूवमेंट जो बढ़ जाएगी, मूवमेंट से बढ़ने से क्या है उनके आपस में जुड़ने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे मान लो 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हाई चला जाता है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होने लगती है एंजाइम्स की, और शेप भी ख़राब होने लगती है, जिससे क्या है ये सबस्ट्रेट के साथ में सही से जुड़ नहीं पाते, और बहुत टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में ये इनका डीनेचुरेशन होने लग जाता है। लो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, लो टेम्परेचर से क्या होगा कि एंजाइम्स की जो शेप और स्ट्रक्चर पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। एंजाइम की शेप एंड स्ट्रक्चर जो है वो तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती, लेकिन जो एक्टिविटी है इनकी वो स्लो डाउन हो जाती है। जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो एंजाइम्स की स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए जो एंजाइम्स है जो अपना काम जो है स्लो टेम्परेचर पे अच्छी तरह नहीं कर पाते। इसलिए जब हम खाने की चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं या ठंडी जगह पे रखते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स है वो भी क्या है, वो उनकी एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है अपना काम सही से नहीं कर पाते, और खाने की चीज़ें ख़राब जल्दी से नहीं होती लो टेम्परेचर पे। इसीलिए हम खाने की चीज़ों को ज़्यादातर फ्रिज या कहीं पे ठंडी जगहों पे रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।